सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, सर जो तेरा चकराए। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं सर जो तेरा चकराए। मेरा नाम है अमन गुप्ता। मनोज के ऑफिस में ऑयल 2023 रिपोर्ट पर चर्चा चल रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2047 तक भारत पेट्रोलियम तेलों के उपयोग में चीन को भी पछाड़ देगा। चीन में इस साल तेल की मांग तेजी से बढ़ेगी और 2024 से लगातार गिरने लगेगी, ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। लेकिन भारत की सूरत में ये तस्वीर उलट क्यों नजर आती है, और खासकर तब जब सरकार डीजल गाड़ियों पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एक पैनल ने 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में 2027 तक डीजल से चलने वाले 4 पहिया वाहनों के उपयोग पर बैन लगाने और इसके बजाय इलेक्ट्रिक और गैस ईंधन वाले वाहनों को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा है। सरकार भी कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल और ई वाहनों को बढ़ावा देने में लगी है। फिर क्यों भारत तेल उपभोक्ता के मामले में दूसरे पायदान पर होगा? मनोज इसी सवाल की उलझन में है और उसने जब ये बात चर्चा में लोगों के बीच रखी तो उसके ऑफिस के साथी सुनील ने इस बारे में समझाया। सुनील ने कहा कि एक तो भारत अनुमानित समय से पहले ही चीन से आबादी में आगे निकल गया है, लिहाजा भारत में तेल का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। वहीं भारत में अभी भी पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जबकि चीन में अब तेजी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल का चलन बढ़ा है। सुनील ने बताया कि चीन में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में चीन की अपेक्षा में उस तरह की तेज़ी नहीं दिखाई देती। उसने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि 2022 में भारत के 48,000 वाहनों की तुलना में चीन में 2022 में 61 लाख यूनिट ई वाहन बेचे गए। ये एक बड़ी वजह है कि चीन में पेट्रोल और डीजल की खपत में गिरावट हुई है। आगे ये गिरावट और तेज़ी से होगी और चीन की जगह भारत ले लेगा। इसके अलावा 2 और क्षेत्र हैं जो इस बढ़ोतरी के लिए खास तौर पर जिम्मेदार होंगे। पहला पेट्रोकेमिकल्स, जिसमें एलपीजी और नाफ्था जैसी चीज़ें शामिल होंगी, और दूसरा विमान ईंधन। भारत में हवाई नेटवर्क का विस्तार करने की दिशा में तेज़ी से काम हो रहा है। कई नए रूट्स पर उड़ानें शुरू होनी है। ऐसे में इस क्षेत्र में तेल की ज़रूरत में सबसे बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। कहा जा रहा है कि अगले दशक में कुल उभरते बाजार में तेल की मांग में चीन की हिस्सेदारी लगभग 50% से घटकर 15% हो जाएगी, जबकि भारत की हिस्सेदारी दोगुनी होकर 24% हो जाएगी। 1 साल से ज़्यादा समय पहले यूक्रेन पर हमले के बाद से भारत पहले ही तेल बाजार में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। भारत रूसी कच्चे तेल का एक प्रमुख उपभोक्ता बन गया है। प्रतिबंधों की वजह से रूस का 90% से अधिक कच्चा तेल अब एशियाई देश खरीद रहे हैं। भारत ये तेल खरीद कर बाकी देशों को बेच रहा है। हालांकि इस बीच इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि भारत में साल 2070 के लक्ष्य की तारीख से पहले कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो करने की क्षमता है और भारत स्वच्छ ऊर्जा के मोर्चे पर बेहतरीन काम कर रहा है। सर जो तेरा चकराए में बस इतना ही। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। मेरा नाम अमन गुप्ता है। चलता हूँ, नमस्कार। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, सर जो तेरा चकराए।